नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक और दोस्तों आपका सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है सिंकोरी एजुकेशन के आप ही के अपने प्लेटफॉर्म पर, जहां पर पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी सिंकोरी आर्मी बच्चों के साथ में डटी हुई है एजुकेशन को आसान बनाने के लिए, एजुकेशन को फ्री बनाने के लिए, एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने के लिए। तो यारों, इसी सीरीज में मैं आप लोगों के सामने आज फिर से एक और बार यहां पे लेकर के आया हूं उन्हीं डीपीपीस के सॉल्यूशन जो कि प्रोवाइड किए गए थे लाइव क्लासेस के दौरान। मैं फिर से यहां एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अब तक जिन लोगों ने डीपीपीस जो है डाउनलोड नहीं की है, तो भैया देर किस बात की है, जल्दी से सिंकोरी के टेलीग्राम चैनल पर जाओ और भैया मुफ्त में ये तमाम डीपीपीस को डाउनलोड कर लो। हम तुमको बता रहे हैं, कर लो भैया। तो अब शुरू करते हैं उन्हीं डीपीपीस के सॉल्यूशन। इससे पुराने वाले जो है लेक्चर वीडियो में मैंने आप लोगों को डीपीपी 1 और 2 कंप्लीटली सॉल्व करवा दी थी। इस सेक्शन में मैं बात करूंगा डीपीपी नंबर 3 और नंबर 4 के बारे में। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई सा भी डाउट आ जाए तो भैया कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पे जाओ रे और अपने डाउट को लिख दो रे। वो डाउट आ जाएगा हमारे पास, हम फिर से बच्चे को समझा देंगे, ठीक है। सो जस्ट चिल और चलो जल्दी से चलते हैं। तो सर जी आखिर कौन सी डीपीपी है? नंबर 3 है, इलेक्ट्रिसिटी के है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जी हाँ, का पूछा है सर? ओहो, पहला सवाल, आहा लड्डू आ गया। लड्डू क्या बोल रहा है? ओम्स लॉ को लिखो। अब भैया लिखना भी पड़ेगा, टर्म 2 में सब्जेक्टिव मामला भी तो आके अटकेगा। तो भैया स्टेट ओम्स लॉ, तो सर कैसे लिखे? सबसे पहली चीज तुम्हें खूबसूरती से यहां पर लिखना है कि जो ओम्स लॉ है ये भैया किसके लिए वैलिड है। तो मेरे प्यारे प्यारे से अच्छे से बच्चों, ओम्स लॉ इज वैलिड। क्या? इट इज वैलिड। किसके लिए? ओनली फॉर कंडक्टर्स, यानी अगर कंडक्टर्स हैं तो उनके लिए वैलिड है, वरना भाड़ में जाए जनता। सही है कि नहीं? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी वाली बात कि सर वैलिड तो है लेकिन कब वैलिड है? पहली चीज वो कंडक्टर हो, और कंडक्टर के लिए भी खास बात कि व्हेन फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर वायर रिमेन सेम। अब सर ये फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी होती है? तो बेटा उसकी लेंथ सेम रहे, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहे, वो मटेरियल सेम रहे, और उस मटेरियल का टेम्परेचर भी सेम रहे। तो अगर कंडक्टर है, ये सारी चीजें सेम है, तो ओम्स लॉ लगाओगे। सर ओम्स लॉ है क्या? वो ये है, वो ये है। सही है ना? कि जो अगर मान लो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, सुन लो मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको नोट्स में इसको लिखवा करके बताया भी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर वायर is directly proportional to the current flowing through the wire। हिंदी वाले सुन लीजिए, ये जो है किसी भी चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर है वो उसमें से गुजरने वाली धारा के समानुपाती होगा, मतलब V proportional to I। तो इस बात का क्या मतलब है कि अगर करंट 2 गुनी तो वोल्टेज भी 2 गुना, करंट 4 गुनी तो वोल्टेज भी 4 गुना, करंट अगर आधी तो वोल्टेज भी आधा। सिंपल रे, बात खत्म, इतना ही है। जस्ट चिल। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए दोस्त यहां पर क्या आता है? कांस्टेंट, यानी V इक्वल टू IR। तो मेरे प्यारे से जो है भाई और बहनों सुन लो, इस एक्सप्रेशन में R क्या है? एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है इस एक्सप्रेशन में, समझ गए? हाँ, और जिसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, बाकी फिर भी ये सारी चीजें आपके नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। और चलेंगे आगे। 3 2 1 जल्दी से भैया, फटाफट, जल्दी। बहुत काम है सर। अच्छा, अब देखो, अब इसने एक अलग रायता फैला दिया, इसने V और I का ग्राफ दे दिया। सर क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I है, सुन लो, तो जो V और I के बीच का जो ग्राफ है ना, वो कैसा जाता है? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, क्योंकि I बढ़ेगी तो V भी बढ़ेगा, I डबल तो V डबल, इस तरह से चलता रहता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है,
ओके, मैंने लाइव क्लास में पढ़ाते हुए बताया था कि इस ग्राफ का स्लोप जानते हैं, हमारे घरों के बाहर जो रैंप बना है जिसमें से दादाजी अपना स्कूटर या साइकिल लेकर के ऊपर आया करते थे, उसी जो रैंप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। तो मैं कहूंगा कि V और I, ध्यान रखना, इधर V है इधर I है, ये तभी बात वैलिड है। ठीक है, उल्टा हो गया तो बात भी उल्टी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो मैं कह रहा हूं कि जितना ज्यादा इसका स्लोप होगा, स्लोप यानी देखो सुनो, जैसे मान लो एक तो चीज ऐसे है तो उसका कोई स्लोप नहीं, अब इसका थोड़ा स्लोप है, अब इसका और ज्यादा स्लोप है, अब और ज्यादा स्लोप है, अब और ज्यादा, और यहां तो फिर आदमी नीचे टपक जाएगा, समझ गए? तो ऐसे ऐसे जाएंगे तो स्लोप बढ़ेगा। तो इसका स्लोप क्या बताता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या बताता है, रेजिस्टेंस। तो अगर VI ग्राफ का स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। अब क्या बोल रहा है कि सर R1 R2 में रिलेशन बताओ, कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन क्या है, मतलब ये बताना है कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, इन दोनों में। तुम खुद सोचो, इसका तो यहां से इधर सर इसका स्लोप ज्यादा है, यहां से यहां तो इसका स्लोप कम है। क्लियर रे, स्लोप क्या बता रहा, रेजिस्टेंस, इसका मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1। तो लिख दीजिए खोपचे में साइड में, R2 इज ग्रेटर देन R1। हो गया, खत्म, फिनिश, खल्लास, किसी को पता नहीं लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, सही है। और फिर भी कोई दिक्कत आ जाए, कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पे आओ, कमेंट करो, तुम्हारी बात सभी टीम मेंबर्स तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है दोस्त, यहां सब चीजें एकदम जो है बच्चों के लिए एकदम मुफ्त है। ठीक है, तो चलेंगे आगे 3 2 1 और इसको करते हैं खत्म, आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम। सर थर्ड वाला आ गया, लगता है कुछ सॉल्व करना है, तो और राजा हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। आइए ना फटाफट से, जल्दी से आइए, सही है। ओके, अब क्या कह रही है अंकल ये कह रहे कि हाँ, इफ अ कंडक्टर वायर ऑफ लेंथ इतनी, लेंथ कितनी, 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा ये कितना, 1 जो है mm स्क्वायर, इसकी रेजिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू ये है, तो बताए रेजिस्टेंस कितना फर्जी, क्या क्यों, क्योंकि R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A होता है। हाँ, तो देखो बेटा ये तो SI में है, यूनिट में ओम इनटू मीटर, ये भी SI में, इसमें गड़बड़ है, इसको SI में कन्वर्ट करो। तो सुन लो, 1 mm में होते हैं 10⁻³ मीटर, तो mm स्क्वायर में कितने हुए, ओहो यानी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इस चीज को आपको दिमाग में रखना होगा, बस लगा दो हो जाएगा सॉल्व। देखो दोस्तों, रो की वैल्यू क्या, 2 × 10⁻⁻8, अरे वाह, L की वैल्यू कितनी 1, और दोस्त A की वैल्यू कितनी 10⁻⁻6, हटा सान की घटा, किसी को पता नहीं लगेगा। दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 10⁻², यानी कि 0.02 ओम शांति ओम, ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लो इसका स्क्रीनशॉट और चलो आगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3, सल्टा दिया, करा दिया जी। 3 2 1 ओके, आओ देखो 4th क्वेश्चन आया है, कौन सा बताएंगे जी आप, 4th, जल्दी से भैया, बच्चों को और भी काम है, उनको अपनी विंटर ब्रेक एंजॉय करना है, पतंग उड़ाना है, कहीं को नानी के घर जाना है, कहीं को दादी के घर जाना है, किसी को कहीं नहीं जाना है, उसको भी तो सोना है, अपने अपने काम होते हैं भैया, अपनी अपनी जिंदगी, तो सभी को एंजॉय करना है। तो फटाफट से अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि एक रेजिस्टिव वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ओके। अब बोल रहा है इफ इट स्ट्रेच, देखो इस वर्ड पे तुम्हें थोड़ा अपने दिमाग को स्ट्रेच करना पड़ेगा। इफ इट इज स्ट्रेच मतलब इसको पकड़ के खींचा होगा, हाँ, इसे पकड़ के ऐसे खींच दोगे तो लंबाई बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, लेकिन एरिया भी तो कम हो जाएगा। याद करो मैंने लाइव क्लास में कौन सा एग्जांपल दिया था, कि बचपन में जो बच्चे च्युइंगम चबाते थे, उसका रस निकल गया, मुंह से निकाल के उसको खींच देते थे, तो उसको खींचोगे तो लेंथ बढ़ती थी, पर वो पतला भी तो होता था। हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ रे, बस इसी चीज को दिमाग में सेट करना। तो बोल रहा पहले रेजिस्टेंस R था, पहले से मतलब R = रो L अपॉन A। अब तुमने उसको खींच दिया, ऐसा खींचा कि उसकी लेंथ, देखो क्या बोल रहा है, लेंथ बिकम्स डबल, यानी अब लंबाई दुगनी हो गई। तो सर अगर लंबाई दुगनी हो गई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया ना। अरे सर मैं कैसे मान लूं, अरे मैंने बताया है क्या 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 कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो देखो भैया
पहले का वॉल्यूम बराबर बाद का वॉल्यूम, तो लिख दीजिए लंबाई इंटू एरिया। अब खींच के तुमने डबल कर दिया तो एरिया कितना होगा तुम खुद ही देख लो, हम झूठ तो बोलते नहीं है। तो एल से एल खत्म। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नए एरिया की वैल्यू पुराने वाले की क्या आ रही है, आधी। देख लो तुम नहीं मान रहे थे इसलिए करना पड़ा। तो बेटा जी, अब नया रेजिस्टेंस कितना, सर मटेरियल वही रहेगा, पदार्थ वही है, खींचने से जो है तांबा है वो सोना तो बनेगा नहीं, सही है, वो कॉपर है तो कॉपर रहेगा, यानी रेजिस्टिविटी सेम। लंबाई कितनी हो गई रे, डबल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया रे, आधा, तो ये a इंटू 2 आगे 2 जा 4। अच्छा, और ये रो एल अपॉन है, सर चमका, रो एल अपॉन ए को ही आप आर लिखे हो, यानी दोस्त नया रेजिस्टेंस कितना हो गया 4r। खत्म, फिनिश, खलास, किसी को पता नहीं लगेगा, सही है। इसको लिख लो जल्दी से और आगे बढ़ेंगे। 3 2 1, चलो। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, आओ जल्दी से। हाँ, हमारे पास क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, ये बोल रहा है इनिशियली व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज V। जब वैसे मान लो कि कोई ये वायर है, इसके अक्रॉस का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, ठीक है भैया, V है। देन इट्स रेजिस्टेंस इज R, तब इसका प्रतिरोध R है, ठीक है, ओके। अब अंकल क्या कह रहे, देन व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस, कि अब उसका तो बताओ कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, है जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर इज डबल, यानी अब इसी वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस 2V लगा दूं तो क्या होगा, क्यों थक रहे हो सर, कैसे, सर V इक्वल टू IR होता है, हाँ, तो सर अगर हम, अच्छा यानी कि बेटा अब रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I होगा, हाँ, और तुमको ये भी पता है कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, हाँ। तो अंकल क्या कह रहे हैं कि भैया वोल्टेज डबल कर दिया, सर आप भी पढ़ाए थे प्रोपोर्शन होता है, तो सर करंट भी क्या हो जाएगी, डबल, तो सर 2 से 2 कैंसिल। अगर मान लो बोलता कि वोल्टेज ट्रिपल कर दूं तो करंट भी ट्रिपल, मान लो बोलता वोल्टेज आधा कर दूं तो करंट भी आधी। ओ समझ गया सर, समझ गया। यानी कि अगर ये रेजिस्टिव वायर है, इसके अक्रॉस तुम पोटेंशियल डबल करो, ट्रिपल करो, कुछ भी करो, वो चेंज तुम्हें करंट में मिलेगा, रेजिस्टेंस में ठुल्लू चेंज नहीं मिलेगा। तभी तो हम पढ़ाए थे V इक्वल टू IR, यहां R क्या है, कांस्टेंट। तभी अपनी खोपड़ी की झोपड़ी में एक बात सेट कर लो कि जो रेजिस्टेंस है वो ना तो करंट पर डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पर। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या रहेगा, पहले भी R था तो आज भी क्या रहेगा दोस्त, आज भी जो है वो रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस कितना रहेगा, R ही रहेगा, सही है। लिख लो, लपेट लो भैया, लपेट लो मजे में, बिल्कुल भैया सब कुछ फ्री है, जो है बिल्कुल फ्री है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे फटाफट जल्दी दोस्तों, अब आ रही है डीपीपी नंबर 4। सर देखो जी क्या कह रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर 3 रेजिस्टर्स। दोस्त ये डेरिवेशन तुमको लाइव क्लास में पढ़ा रखे हैं, इनमें कुछ नया नहीं है, यहां भी बताएंगे तो वही करेंगे, क्वेश्चंस तो नए हैं ना, उनमें डाउट आ सकता है, डेरिवेशन तो सेम रहता है, कम ऑन मैन। दोस्त फर्स्ट का डेरिवेशन आप अपनी लाइव क्लास से कंसल्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां 2 का बताया तो 3 का कर देंगे अपने, क्या 4 का भी वैसे ही आता है, सिंपल है, जस्ट चिल, तुम बढ़ो आगे। कौन से पे, नंबर 2 क्या है, क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा कि रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, यानी लट्टू लगाए हैं जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट, यानी परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी, यही निकालना है। ओके, तो आप भी कमाल करते हो, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, सर्किट में रेजिस्टेंस दे दिया, और क्या पूछ लिया, करंट। अरे ओम अंकल इसी दिन के लिए तो पैदा हुए थे, और पैदा होने के कुछ सालों बाद में क्या बता गए, ओम्स लॉ बता गए। तो यारो V इक्वल टू क्या होता है,
IR होता है? तुमको I चाहिए दोस्त, I क्या होगा V/R। दोस्त V कितना है? V है 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। हटा 7 की घटा 0.3 एम्पियर हो गया। लिख लो लिख लो लिख लो, लपेट लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और चलो आगे। ये 3 ये 2 किसी को पता नहीं लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब आ जाओ नंबर 3 पे। ओहो, इनको लग रहा है कोई महान क्वेश्चन दे दिए, अभी इसको हम खत्म करते हैं, आराम से खत्म करेंगे। नंबर 3 पे सवाल क्या कह रहा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। हाँ सीरीज तो है, देखो ये रजिस्टर। सर सीरीज की पहचान क्या है, कमेंट करके बताओगे? बताओगे? सीरीज की पहचान ये है कि सर सर्किट में बहने वाली धारा करंट एक ही है, मतलब ये दोनों सीरीज में है। हो गया, खत्म, फिनिश। अच्छा तो ये सीरीज में है तो सर यानी, अच्छा अब क्या पूछ रहा है कि रीडिंग ऑफ अमीटर, यानी अमीटर की रीडिंग। तो अमीटर क्या बताता है? आलू और चने का भाव तो बताता नहीं है, अमीटर करंट बताता है, यानी सर्किट में तुमको क्या निकालनी? करंट निकालनी। अब सर करंट कैसे निकालूं पूरे सर्किट की? पूरा पोटेंशियल डिफरेंस और पूरा रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो पूरा रेजिस्टेंस कैसे आएगा सर? दोनों सीरीज में है, मानते हो? मानना ही पड़ेगा। दो सीरीज में हम तुमको क्या पढ़ाए हैं? R1 प्लस R2 यानी 5 प्लस 10 यानी कितना हो गया? 15 ओम। टोटल ये तुम्हें पता ही है, तो बेटा वोल्टेज 6 या 15, टेबल वेबल हमें आती है तो कर लेंगे। कितना आएगा? 0.4 एम्पियर डिवाइड करने के बाद। ठीक है, लिख लो जल्दी से और बढ़ो आगे अपनी जिंदगी में। ठीक है, 3 2 1 काम खत्म, पैसा हजम। पर सर हमने तो पैसा लिया ही नहीं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, हमेशा फ्री में पढ़ाएंगे। तो और राजा क्या करें सर? ओ हो ये चचा जी तो एक कदम और आगे बढ़ के निकले। इन्होंने 3 अलग अलग रजिस्टर दे दिए और सर ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? इन द गिवन सर्किट ऑब्टेन द रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर्स V1 V2 V3 रेस्पेक्टिवली। इसकी रीडिंग क्या है? इसकी रीडिंग क्या है? इसकी रीडिंग। अब ये वोल्ट मीटर क्या बताता है? मोहल्ले में जो पताशी वाला खड़ा है वो ये तो नहीं बताया, मतलब कि ये तो नहीं बताएगा ना वोल्ट मीटर की पताशी वाला 10 रुपए में कितने गोलगप्पे खिला रहा है। वोल्ट मीटर बताता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सही है? हो तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अरे तो बेटा V1 की वैल्यू क्या होगी सर? जो भी करंट है मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस से। V2 क्या होगा? यहां भी रेजिस्टेंस, और ये V3 क्या होगा? इनटू रेजिस्टेंस। सर एक बात बताओ, आप तीनों का रेजिस्टेंस तो अलग अलग लियो, हाँ तीनों में करंट सेम क्यों लिए? अरे क्योंकि तीनों सीरीज में थे। इधर आओ, यह करंट यहां निकली, डिच्चिक 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 डिच्चिक, पूरे में क्या फ्लो होगी? सेम। तो सर हमको रेजिस्टेंस तो पता है, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 2 है। काश हमको करंट पता लग जाए। और दोस्त करंट कैसे निकालेंगे सर? V इक्वल टू टोटल, ये IR होता है तो I इक्वल टू टोटल V और टोटल रेजिस्टेंस। अब सर टोटल वोल्टेज तो 8 वोल्ट है। अच्छा R इक्विवेलेंट कितना है सर? ये 6 4 और ये 2 कौन से में? सीरीज में। और सीरीज में हम तुमको पढ़ाए हैं रे बाबा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो दोस्तों कितना होगा? 6 और 4 10 और ये प्लस 2 यानी कितना हो गया? 12 ओम। शांति ओम। दोस्त यहां पे कितना आ गया? 12। इसको सॉल्व किया, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 2/3। अब कई जज्बाती लोग, देखो क्या होता है, बच्चे सारे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ पढ़ते तो हैं लेकिन थोड़ा इमोशंस में आकर के जज्बात की आंधी में बह जाते हैं। कैसे? वो 2/3 को सॉल्व करने लग रहे हैं। कितना? और मान लेते हैं 0.6 होगा। अरे जब 2/3 को सॉल्व करोगे तो कितना आता है? 0.6666666 यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फिगर को ये रैशनल, सॉरी क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में ही रहने दो, भिन्न में है भिन्न में रहने दो, चल जाएगा काम। सही है? अब आओ इधर मामले पे। कैसे सर? करंट आ गई 2/3 से, रेजिस्टेंस कितना है? 6। ये अब तो हो जाएगा, ये 3 से 2 बार 2 2 जा 4, तो बेटा V1 की यूनिट कितनी आ गई? 4 वोल्ट। सही है? ऐसे ही। कैसे बेटा? कैसे? ऐसे ही। अब देखो इसको सॉल्व कर लोगे, है ना?
और इसको सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा वोल्टमीटर की रीडिंग आ जाएगी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया? फटाफट से कमेंट में करके जो है लिख करके बताओ। तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव भी चल रहे हैं और बच्चों की स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। यही भैया एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। और भी अगर बच्चे जो भी डिमांड करेंगे पढ़ाई के लिए, वो सारी की सारी चीजें इस चैनल पे ऊपर प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। सब कुछ फ्री, जितना मजा लूट सकते हो भैया लूट लो। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी प्यारी प्यारी क्लास, जहां पर मैंने डीपीपी नंबर 3 और 4 को डिस्कस कर लिया। अभी भी समझा रहे हैं, छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो करते रहो, पतंग उड़ा रहे हो जो है उड़ाते रहो, थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहो यार। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो अब तक अगर डीपीपी डाउनलोड नहीं करी, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, डाउनलोड कर दो, सोल्यूशन भी मिल रहे हैं, डीपीपी भी मिल रही है, सब कुछ फ्री। दोस्तों ये थी आज की क्लास। फिर जो है मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा अगले डीपीपी के साथ। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, पतंग उड़ाते रहो और अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। बाय बाय।